जो कार्यक्रम यदुकुल यादव मिशन का हुआ था वह आने वाले दिनों में फिर होगा। सारे लोग वहाँ बुलाए जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा बम बम किया, हंगामा किया। अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा तो आप आ जाइएगा, हम देख लेंगे। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन एक कानूनी नोटिस हिंदी सामना को भेजेगा और हमें उम्मीद है कि उस नोटिस को संपादक फॉरवर्ड करेंगे उस रिपोर्टर के पास जिस रिपोर्टर ने ये झूठी खबर छापी है। और अगर इसका अपोलाइज नहीं किया या फिर अपोलोजाइज न करके, कोई माफ़ी न मांग करके या संशोधन न छाप करके कोई एक्शन नहीं लेता गया पाया गया तो हम लोग उस पर लीगल एक्शन अखबार के खिलाफ करेंगे। प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं कांदिवली में। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का जो कार्यक्रम 2 अप्रैल को हुआ उससे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद तो नहीं कहेंगे, प्रचंड सफलता ही मिली यदुकुल पुनर्जागरण मिशन कार्यक्रम की। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, भाजपाइयों को पीटा गया। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन क्या कहेंगे? देखिए, जो 2 अप्रैल को कांदिवली ईस्ट में जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का कार्यक्रम हुआ था उसमें थोड़ा हो हुल्लड़ जरूर हुआ था, लेकिन किसी ने किसी को पीटा नहीं था। यहाँ पर इस संगठन के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री किलाचंद यादव जी मौजूद हैं। यहाँ के बम्बई महानगर के अध्यक्ष श्री जगपत बाबू जी मौजूद हैं। फुल्लर भाई और कमलेश जी भी हैं। इस तरह की जो फर्जी खबरें हैं ये अखबार की गरिमा को गिराती हैं, पत्रकारिता के मापदंडों को गिराती हैं और अंत में राष्ट्र का चरित्र गिराती हैं। मेरे हिसाब से जिस रिपोर्टर ने ये खबर छापी है या लिखी है उस रिपोर्टर से एक्सप्लेनेशन एडिटर को पूछना चाहिए। इस बारे में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन एक कानूनी नोटिस हिंदी सामना को भेजेगा और हमें उम्मीद है कि उस नोटिस को संपादक फॉरवर्ड करेंगे उस रिपोर्टर के पास जिस रिपोर्टर ने ये झूठी खबर छापी है। और अगर इसका अपोलाइज नहीं किया या फिर अपोलोजाइज न करके, कोई माफ़ी न मांग करके या संशोधन न छाप करके कोई एक्शन नहीं लेता गया पाया गया तो हम लोग उस पर लीगल एक्शन अखबार के खिलाफ करेंगे। नहीं, ये तो हो गई अखबार की बात की, चलिए हुआ। लेकिन कुछ न कुछ हो हल्ला हुआ जो सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ कि एक परिवार को, मुलायम परिवार को, अखिलेश जी को अमानवीय टिप्पणी की गई और सफाई से क्रोधित हैं। नहीं, जो अपमानजनक टिप्पणी की बात कही जा रही है, आज तक जो लोग कहते हैं कि अपमानजनक टिप्पणी की गई उन्होंने टिप्पणी को बताया नहीं कि क्या की गई। और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरे कार्यक्रम के शुरू से लास्ट तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग के फुटेज में कोई भी बता दे कि अगर अपमानजनक टिप्पणी है तो हमारा यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की केंद्रीय कमेटी इस पर माफ़ी मांगेगी। लेकिन बिना सिर पैर के, केवल इसलिए कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लोग हो हुल्लड़ मचा करके फुटेज दिखा के, झूठी खबरें दिखा के टिकट मांगेंगे, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है। इसका यदुकुल पुनर्जागरण मिशन से कोई संबंध नहीं है और झूठ के आधार पर कोई मिशन, कोई पार्टी, कोई संगठन कभी नहीं चलती। झूठ नंगी हो जाती है और नंगा होने के बाद उनका जो सम्मान, जितना गरिमा होती है वो भी और नीचे गिर जाती है। यानी कहा जाए तो ये जो समय हो हल्ला हुआ ये पूर्व प्रायोजित था कि किसी को आप अपना ये दिखाना था उसमें? पूर्व प्रायोजित था कि नहीं, इस पर हमारे यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की एक इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। अभी हम इस पर कोई टिप्पणी करने के पोजीशन नहीं है। जैसे ही इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है हम आपको सार्वजनिक करेंगे। हमारे साथ में अध्यक्ष जी भी हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। सर जी, जानना चाहेंगे जो प्रोग्राम उस दिन हुआ, जो हो हल्ला मचा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हो अच्छा, जहाँ इतनी बड़ा समुदाय इकट्ठा होता है कभी बातों को समझने में भूल होती है। जिन लोगों ने हो हत्या किया है वो रियल में समझ नहीं पाए कि बात क्या है। कुछ मानसिकता है कि मुलायम का परिवार ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई गलत बात वहाँ कहीं नहीं गई। हम तो सेकेंड लाइन की बात कर रहे थे कि 25 करोड़ यादवों में 2 करोड़ यादव राज्य नहीं कर सकते ना। अगर वो सफल नहीं होते तो औरों को भी मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और यादव सत्ता के साथ कब रहेगा? किसी को अनुचित नहीं कहा गया, कोई अभद्र बात नहीं कही गई। नेताजी का सम्मानित जब बात कहा गया, अखिलेश की इज्जत कही गई कि समाजवादी पार्टी सत्ता में, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं। लेकिन सिर्फ मुलायम का ही परिवार मुख्यमंत्री होगा? ये 25 करोड़ यादव कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे इसके अंदर। और उनको हटा कर हम बात कर नहीं रहे, जब वो असफल हो तो बात कर रहे हैं। इसमें क्या है,
कमज़ोर मानसिकता का प्रमाण दिया कुछ लोगों ने जो समझ नहीं पाए। लेकिन हम लोग उनको कोशिश करेंगे समझाने की, ट्रेनिंग की बात चल रही है तो ट्रेंड किया जाएगा को समझें सच्चाई क्या है। हमारे साथ में कमलेश जी हैं। 2 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में इनसे बात कर। भैया, एक 2 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ प्रचंड सफलता मिली, लेकिन एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, कमलेश यादव जो भाजपा नगर सेवक है उनके कहने पर, उनके भड़काने जब वो मंच से नीचे आए, उन्होंने लोगों को कहा कि चले जाओ, और इससे क्रोधित लोगों ने वहाँ हंगामा कर दिया और भाजपाइयों को पिटाया। क्या सच्चाई है? यदुकुल जो ये मिशन था, इसका एक उद्देश्य था कि समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को लेकर के उनका उत्थान कैसे हो सकता है, उनकी समस्याएं दूर कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ लोग राजनीति से कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। वह समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मेरा तो स्वभाव है, मैं जल्दी किसी को ज़ोर से बोलता नहीं, किसी को कुछ कहता नहीं, लेकिन कोई कुछ करता है तो उसको छोड़ता भी नहीं। तभी मंच के पास तक अगर कोई आने का प्रयास करेगा जहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो हमारे जो मेहमानों की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। और रही बात शोर करने की, बोआ बोम करने की, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के मन का पाप है। हमेशा से वो पहले से तैयारी कर रहे थे कि कब हंगामा कर पाऊँ, उनको कोई मौका नहीं मिला। लेकिन विश्वात्मा जी का जब भाषण हो रहा था, विश्वात्मा जी बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारा संवाद साध रहे थे। उसमें कोई प्रसंग आ गया, प्रसंग की बात में जानबूझ करके हंगामा खड़ा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। यह उनके मन की कुंठा है, यह उनके मन का विकार है, यह उनके मन का पाप है कि हमेशा से समाज को अपनी अमानत समझते हैं, समाज को अपनी कुंजी समझते हैं, समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। वह समाज, वह यादव समाज जो अब अपनी तरक्की के लिए दूर उनसे बहुत जा चुका है, उसकी छटपटाहट, उसकी तड़प, उनको जो दिख रहा है, उसकी वजह से उन्होंने यह जो घृणित कार्य किया है उसकी मैं निंदा करता हूं और उनको बता देता हूं। जो कार्यक्रम यदुकुल यादव मिशन का हुआ था वह आने वाले दिनों में फिर होगा। सारे लोग वहाँ बुलाए जाएंगे जिन्होंने इतना बड़ा बोआ बोम किया, हंगामा किया। अगर अपने माँ का दूध पिया होगा तो आप आ जाइएगा, हम देख लेंगे। क्या देखिए, हमने कार्यक्रम के बीच में, कार्यक्रम के बाद लोगों का संवाद रखा था कि अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप लोगों से सवाल करिए। संवाद में नहीं आना, कार्यक्रम बिगाड़ना, ये उनके खून में है, उनके संस्कार में है। आने वाले दिनों में समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, मुंबई शहर में रहने वाले यादव परिवार के लोगों के लिए हम सभी लोग, हमारे साथियों को साथ मिल करके वचनबद्ध हैं। हम काम करेंगे। ऐसी अड़चनें, ऐसी बातें आती रहती हैं। जैसे अटल जी ने कहा है, छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता, तो हम छोटी सोच रखते नहीं। ऐसी छोटी सोच के वालों को हम अपने पास खड़ा करते नहीं। एक अंतिम सवाल, ये जो कहा आपने सफाइयों का जो है, तो कौन लोग थे और वो उकसा कर देखा गया वीडियो में, उकसा कर वो पीछे से भाग गए, कौन थे वो? समाजवादी पार्टी के जो स्वयं शंभू नेता हैं, ऐसे लोग थे जिनको मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है। ऐसे लोग थे, स्थानिक लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे, कुछ उकसा रहे थे, कुछ बेचारे चिल्ला रहे थे, कुछ बेचारे पैसे पे आए थे। 2-4 लोग थे जो थोड़े बहुत पैसे पे आए थे। कल 2 लोग आए थे, भैया मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा भैया गलती नहीं है तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने जो किया है वो सारी बातें वो बता के लोग जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में समाज के उत्थान के लिए ऐसी लोगों की, ये ऐसी जो ओछी हरकत करते हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे करके हम लोग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे। बुद्धिजीवियों ने एक डिमांड भी की है कि इनको चिन्हित करके इन पर कानूनी कार्रवाई जरूरी, क्या कहेंगे?
देखिए, जो मुख्य आयोजक थे ये उनकी जवाबदारी बनती है। मैं तो उनके बीच में जा कर के, लोग मेरे पास आए थे सहयोग के लिए, मैंने सहयोग किया जितना मुझसे बन पड़ा। मैंने सारी बातों को, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और सारी व्यवस्थाओं में हमने सहयोग किया। आयोजकों की जवाबदारी बनती है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के आते हैं, किसी और के कार्यक्रम में सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आकाओं को यह दिखाने के लिए कि कमलेश यादव के मंच पे मैं जरा हुल्लड़बाजी करके आया, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के दिग्गज नगर सेवक कमलेश यादव, जिन्होंने क्लियर बताया कि कुछ सपा के लोगों ने ये जो कांड किया है उसके लिए ये डरने वाले और रुकने वाले नहीं। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का जो कार्यक्रम है वो अनवरत जारी रहेगा और इससे भी ज़्यादा जोर शोर से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय, कांदिवली, मुंबई।